पीछे वाले ओम की बात नहीं आई, जोर से आवाज आना चाहिए। बोले आदि प्रभु आदि आदिनाथ भगवान की, बोले शंभुनाथ भगवान की, बोले मदिनाथ भगवान की, बोले शांतिनाथ भगवान की, बोले महावीर भगवान की, चौबीसों भगवान की। हमको आचार्य श्री आदिशंकर महावीर सारथी महाराज की, हमको आचार्य गुरुदेव विराट सारथी महाराज की, हमको भट्टाचार्य आचार्य विशुद्ध सागर महाराज की, हमको आचार्य चेत सारथी महाराज की, अहिंसा में विश्वधाम की, सफेद शिखर की। एक ऐसे संत जिन्हें नमते, एक ऐसे संत जिन्हें नमते उनका कुंदन खो जाता है। एक ऐसे संत जिन्हें नमते उनका कुंदन खो जाता है, जिनके चरणों में अंगारा आकर चंदन हो जाता है, जिनके चरणों में आकर अंगारा चंदन हो जाता है और चेतनता इतनी जग जाती है, चेतनता इतनी जग जाती है कि तन तन्मय हो जाता है और इनका बंधन करते करते खुद का बंधन हो जाता है, इनका बंधन करते करते खुद का बंधन। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विराट सारथी महाराज की जय। जिसको देख के जीते सारा आलम, जिसको जिसको देख जी उठे सारा आलम, जिसको देख जी उठे सारा आलम, वो गुरुवर पे मरना अच्छा लगता है, वो गुरुवर पे उनकी बातें करना अच्छा लगता है, उनकी बातें करना अच्छा लगता है, उनकी याद में रोना अच्छा लगता है, उनकी याद में रोना अच्छा लगता है। और संसार में जब हम रहते हैं और संसार का मार्ग अथवा मोक्ष का मार्ग, अगर भाई क्या सोच रहे हो, बोले संसार का मार्ग हो या मोक्ष का मार्ग सरल नहीं है। क्या संसार का मार्ग हो या मोक्ष का मार्ग कोई भी सरल नहीं है। आप गृहस्थी में रहते हैं और गृहस्थी में जो है हर
प्रकार के जो है अनुभव मिलते हैं, खट्टे मीठे अनुभव मिलते हैं। और कहीं पर हमें फूल माला भी मिलते हैं और कहीं पर कांटे भी मिलते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, चाहे कलियां हो या कांटे इस राह में, चाहे कलियां हो या कांटे इस राह में, अपनी धुन में चलना अच्छा लगता है, अपनी धुन में चलना अच्छा लगता है। भाई डरना नहीं है, डर गए सो मर गए, कहावत है ना, डर गए सो मर गए, समझ गए ना। तो इसलिए कभी नहीं डरना है, और खासतौर से देव शास्त्रों से तो कभी नहीं डरना है। अन्य दुनिया से डर जाओ, संसार के कामों से डर जाओ, विषय भोगों से डर जाओ, लेकिन देव शास्त्र गुरु से कभी नहीं डरना। क्या देव शास्त्र गुरु से कभी नहीं डर, चाहे कलियां हो या कांटे इस राह में। जाओगे अच्छे बैठो, फिर मुस्कुराओ, कर्मों में क्यों रख रहे हो, तुम तो इतने बढ़िया हो, गुरुओं के पास रह रहे हो, बड़े मस्त रहो, कहते मस्त रहो, मस्ती में फूल गिरेंगे, मस्त रहो मस्ती में फूल गिरेंगे, मस्ती में मस्त रहो, कर्मों पे हाथ रखना, वो गए दिन तुम्हारे कर्मों पे रखने वाले, तो इसलिए मस्त हो, खुश रहो, प्रसन्न रहो। चाहे कलियां हो या कांटे इस राह में, चाहे कलियां हो या कांटे इस राह में, अपनी धुन में चलना अच्छा लगता है, अपनी धुन में चलना अच्छा लगता है। इनको देख भी बढ़े सारा जिसको देख भी बढ़े सारा, वो गुरुवर पे मरना अच्छा लगता है, वो गुरुवर पे मरना अच्छा लगता है। क्या बोल रहे हो, अरे तुम इसी में समय निकाल रहे हो, ये सब छोड़ दो, अरे कुछ नहीं, सब छोड़ो, सब बेकार है, सब माया है, सब माया है, छोड़ो। चाहे साता हो या असाता इस जीवन में, साता हो या असाता इस जीवन, जो राजनीति जो कुछ होता है किससे होता है, पुण्य से होता है, जो कुछ होता है वो पुण्य से होता है, जो कुछ नहीं होता वो पाप से होता है। जो भी हमें सुख की सामग्री मिल रही है, हमारे लिए जो इच्छित वस्तु प्राप्त हो रही है, इच्छा की वस्तु जो हम इच्छा कर रहे हो मिल रहा है, इसका मतलब हमारा पुण्य का होता है, साधा का होता है। और यदि बहुत कुछ चाह रहे हैं और फिर भी कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये हमारा असाधा का होता है। अम्मा सुनो, बहुत अच्छी बात है, हम थोड़ी थोड़ी बातों में दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उसने ऐसा कर दिया, इसने, कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता है। कर्ता सुभोक्ता हमारा जैन धर्म का सिद्धांत है। क्या? कर्ता सुभोक्ता, जैसा तुम करोगे वैसा तुम्हें मिलेगा। ना भगवान कुछ देंगे, ना हमें कुछ दूंगा, ना कोई कुछ देगा, ना कुछ लोग तुम्हें दे सकता है कोई, और ना ही कोई तुमसे छीन सकता है। जो कुछ हो रहा है दीपक भाई, जो कुछ हमारा सहयोग हो रहा है और जो कुछ वियोग हो रहा है, जो कुछ आ रहा है जा रहा है, सब कर्म से हो रहा है। समझ गए? कर्म से हो रहा है, तो इसलिए हम किसी को ब्लेम ना करें, किसी को ये ना कहें कि बहू ने ऐसा कर दिया, सासू ने ऐसा कर दिया, नंद ने ऐसा कर
दिया, देवर ने, देवरानी ने, जेठानी ने, पति ने, पत्नी ने, बच्चे ने, बच्ची ने, आदि ने, पड़ोसी ने, इसने उसने, ऐसा कुछ नहीं। कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता है, जो कुछ होगा हमारे कर्म से होगा। तो इसलिए क्या बोले हैं, जो कुछ मिले समझ में हमारा सादा कर्म का उदय है, और जो कुछ मिलेगा वो हमारे असाध। आपको पता होगा श्रीपाद चरित्र में एक उल्लेख आता है मैना सुंदरी और सुसुंदरी का। जब मैना सुंदरी और सुसुंदरी दोनों बराबर की बड़ी हो जाती हैं, मैना सुंदरी जो है अच्छी धार्मिक संस्कारों में पड़ी थी, और सुसुंदरी थोड़े मॉडर्न जमाने की थी, जैसे आजकल के बच्चे होते हैं ना मॉडर्न। तो पिता ने जब योग जाना तो उन्होंने पूछा कि बेटा तुम बताओ, क्योंकि उन्हें मतलब समझते हैं कि भाई आज जमाना आगे कैसा बढ़ रहा है। उन्होंने कहा बेटा यदि तुम्हारी शादी के लायक हो गए हो, और यदि तुमने कोई पसंद किया हो, कोई देखा हो तो मुझे बता दो। दोनों पुत्रियों से पूछा गया, तो मैना बड़ी थी, उसने कहा पिताजी जो हमारे भाग में होगा, जो आप कहोगे जैसा करोगे वही मुझे मंजूर है, जो हमारे कर्म में लिखा होगा वो होगा, जैसा मिलना होगा वैसा मिलेगा। और मैना सुंदरी और सुसुंदरी ने कहा कि हमें तो ये पसंद है, उसकी पसंद से उसकी शादी हो गई। और जिसने कहा था मैना ने कि जो मेरे कर्म में लिखा होगा वो मिलेगा, तो सबको पता है कि उन्होंने कोड़ी से उसकी शादी करा दी। लेकिन बाद में क्या हुआ, उल्टा हो गया, समय का चक्र घूम गया। जिसने अपनी पसंद से शादी की थी वो तो जो है धोखा खा गया, उनको नुकसान हो गया। और जिन्होंने जो है कर्म पर छोड़ दिया था तो कोड़ी भी काम देव हो गया। तो इसलिए क्या बोले, चाहे साता हो या असाता इस जीवन में, चाहे साता हो या असाता इस जीवन में। दीपक भाई, जब भी कोई कष्ट आए, परेशानी आए, भगवान को नहीं भूलना है, भगवान को नहीं छोड़ना। और होता ही नहीं है। ये दुनिया के लोग कितने मतलब अज्ञानी लोग हैं, अज्ञानता ही रहेंगे कि दुख आता, कष्ट आता है, कोई वियोग हो जाए, कुछ भी हो जाता है, भगवान को छोड़ दे, धर्म को छोड़ दे, गुरुओं को छोड़ देते हैं। और होना ये चाहिए कि इन सारी परिस्थितियों में धर्म और प्रभु को और गुरु को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि तो यही हमें पार करने वाले थे। तो इसलिए क्या बोले, चाहे साता हो या असाता इस जीवन में, चाहे साता हो या असाता इस जीवन में, भक्ति भाव में रहना अच्छा लगता है। कैसे? भक्ति भाव में रहना अच्छा लगता है, भक्ति भाव में रहना अच्छा लगता है। गुरुवर गुरुवर जपना अच्छा लगता है, गुरुवर गुरुवर जपना अच्छा लगता है, गुरुवर गुरुवर रटना अच्छा लगता है, गुरुवर गुरुवर रटना अच्छा लगता है। उनकी बातें करना अच्छा लगता है, उनकी बातें करना अच्छा लगता है, उनकी याद में रोना अच्छा लगता है, उनकी याद में रोना अच्छा लगता है। और बोले हम सभी संसार में घूम रहे हैं। मैंने कल भी कहा था छिपी टोला में वचन में कि कल ऐसा वो बता रहे थे कि जो है 3 संयोग 3 दिन में पड़े। 30 तारीख को आचार्य विश्वनाथ साहब का जो पट्टाचार महोत्सव और
1 तारीख को आचार्य ज्ञान सागर का अवतरण दिवस और आज 2 तारीख को गुरुदेव का अवतरण दिवस। तो मैं बता रहा था कि जो है आचार्य गुरुदेव का नाम क्या है? क्या नाम है? नहीं, नाम विराग नाम है। तो मैं कल कहा था कि विराग जो है 3 शब्द से बना हुआ है। किससे बना है? 3 शब्द से बना हुआ है। और उस विराग का बी अलग कर दो। क्या करो? बी अलग कर दोगे तो क्या बचेगा भाई? हर्ष भाई। राग, तो राग क्या है? संसार का कारण है। जो राग करते हैं वो सब संसार में ही भटकेंगे। जो राग करते हैं वही संसार में भटकते हैं। और कहते हैं कि एक अम्मा लोग बैठी हैं, ये पहले क्या करती थी? दही को जो है खाती थी। क्या करती थी? दही को खाते थे। इसमें मथानी के माध्यम से वो बराबर रहते थे ना, उसमें रस्सी बांध के करते थे। तो उसमें क्या था? 2 रस्सी होती, एक खुलती एक खुलती, एक खुलती। राग और द्वेष रूपी रस्सी क्या है? राग द्वेष रस्सी बंधती थी तभी जो है मक्खन निकलता था, चिकनाई निकलती थी। तो इसी प्रकार हम राग द्वेष करेंगे तो जो है क्या है? घी है, आप घी लगा लो अम्मा, घी लगा दोगे तो और बाहर निकल जाओगे तो क्या होगा? क्या होगा? आप लोग तो फिर कपड़े वाले, हम लोग क्या करते थे? घी लगा के घर बाहर जाएंगे, धूल आएगी, वो सारी चिपक जाएगी, जो चिकनापन है। तो जैसे घी के माध्यम से जो है धूल चिपक जाती है, उसी तरह राग द्वेष से जो है होने से, राग द्वेष रूपी चिकनाई होने से क्या होता है? कर्म रूपी धूल चिपक जाती है। और कर्म रूपी धूल चिपकने से संसार में ही भटकते। तो इसलिए क्या बोल रहे? ना राग करो ना द्वेष करो जिन आज्ञा, ना राग करो ना द्वेष करो जिन आज्ञा, आज्ञा उनमें धरना अच्छा लगता है, आज्ञा उनमें अच्छा लगता है, उनकी बातें करना अच्छा लगता है, उनकी बातें करना अच्छा लगता है। बैठते और बातें करनी प्रारंभ कर देते हो तो वो अम्मा बातें कर रही है, वो कर रही बात अम्मा चश्मा वाली। आप लोग क्या करते हैं? बैठते ही बातें करना प्रारंभ कर देते हो। और कहते दुनिया का, मैंने एक बार गुरु भक्ति में प्रश्न पूछा कि बताइए हर्ष भाई, बताइए साल में ऐसा कौन सा दिन होता है, साल में ऐसा कौन सा दिन होता है जिस दिन महिलाएं चुप रहती या चुप रहेंगी? तो ये बोल रही है, बोले 30 फरवरी। क्या बोले? 30 फरवरी वो है जिस दिन मैं, और 30 फरवरी कभी आना नहीं हो महिलाओं को। तो जहाँ 4 महिलाएं बैठ जाती, 2 महिलाएं बैठ जाती, सखी सहेली बैठ जाती, देवरानी जेठानी सास बहू आदि आदि पड़ोसन मिल जाते हैं, वही बातें प्रारंभ हो जाती हैं। चाहे मंदिर हो, चाहे घर हो, चाहे बाजार में। मैं देख रहा हूँ ये अम्मा एक दिन भर से बैठी है और अपनी सखी सहेलियों से लगी हुई है। आज बढ़िया मौका मिला, मुझे आया है मौका मिल गया, सब घर से निकल नहीं पाते, आज मौका मिल गया पूरा, तो इसलिए पूरा कोटा पूरा कर लिया। तो क्या बोले? वैसे तो कहा जाता है कि हमें बातें नहीं करना चाहिए, बातों करने से राग द्वेष बढ़ता है। और यदि बातें करना है तो अच्छी बातें करो,
राग देश की बातें नहीं करो। अन्यथा कोई सास की बुराई कर रहा है, कोई बहू की कर रहा है, कोई देवरानी की, कोई जेठानी की, कोई जो है पड़ोसन की। तो क्या करना है? बातें करना है, बातें करो, तत्व चर्चा करना करो, मना नहीं करूंगा, लेकिन राग देश की बात नहीं करना, यहाँ वहाँ की चर्चा नहीं करना, तत्व चर्चा करना। तो क्या बोले? ना राग करो ना देश करो जिन्हें आज्ञा, ना राग करो ना देश करो जिन्हें आज्ञा, आज्ञा और में धरना अच्छा लगता है, आज्ञा और में धरना अच्छा लगता है, उनकी बातें करना अच्छा लगता है, उनकी बातें करना अच्छा लगता है, उनकी याद में रोना अच्छा लगता है, उनकी याद में रोना अच्छा लगता है। जब आप लोग गृहस्थी में रहते हैं, घर परिवार के साथ रहते हो, फुल फैमिली के साथ रहते हो, और अब जहाँ पर चार बर्तन होते हैं तो क्या होते हैं? आपस में टकरा जाते हैं, तो आपस में कुछ बातें चीत हो जाती है, लड़ाई झगड़ा भी हो जाती है। मैंने आज पूछा, वो आई नहीं हो, मैंने उनसे पूछा आहार में कि पति पत्नी से मेरे भी लड़ते तो नहीं है? तो बोले थोड़ा थोड़ा खट्टा हो जाता है, तो हो जाता है। तो बोले बिना बनाया उसको बनाइए क्या था? एक को बोली हमसे, बोले बनाया आपको क्या पता, आपको क्या पता शादी का क्या मतलब मजा आता है लड़ने झगड़ने में? बोले सही कही। तो ऐसी ऐसी बात हो जाती है। मैंने कहने वाला कभी लड़ाई झगड़ा हो जाती है, और इतनी लड़ाई हो जाती है ऐसा लगता है कि अब तो घर छोड़ दो, घर परिवार छोड़ दो, कुछ नहीं रखा है, सब बेकार है, ऐसा भाव आ जाते हैं। क्या होते हैं? गुस्से में। ध्यान रखना, गुस्से में छोड़ना। राजीव भाई, गुस्से में कभी नहीं छोड़ना, गुस्से में कभी दीक्षा नहीं लेना है। अमिता, हाँ अनिता, तो भी सभी लोग ध्यान रखना। कद्दू, हाँ कभी भी जो है गुस्से में नहीं होना, तो गुस्सा तो उतर जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। गुस्से में व्यक्ति कुछ भी कभी भी कुछ निर्णय नहीं लेना चाहिए, गुस्से के कभी निर्णय नहीं होना चाहिए। तो गुस्से का निर्णय हमेशा गलत होता है, ठीक है ना? तो बोले जो है गुस्से में नहीं, तो कभी कभी ऐसे भाव हो जाते, गुस्सा आया तो लड़ाई झगड़ा हो गई और ऐसा लगता है सब छोड़ दो, लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे गुस्सा अरे नहीं यही समस्या है, वो कैसे बने, क्या होगा, ये होगा आदि, वो बदल जाता है। अथवा कभी कोई गुरु महाराज आए आपके यहाँ नगर में आए, आपकी जो है शैली में आए, आगरा में आए, चतुर्मास किया और उनकी वाणी सुने, उपदेश सुने, और सुनकर के क्या होता है? कई बार बेरहम हो गया, ये सब छोड़ो, सब कुछ नहीं रखा है, ऐसे भाव हो जाते हैं। लेकिन अब किसी को दुकान में जाना है, किसी को फैक्ट्री में जाना है, किसी को नौकरी नहीं छोड़वा रहा है, किसी को कोई छोकरी नहीं छोड़ रहा, किसी को पत्नी नहीं छोड़ रहा, कोई बच्ची नाती कोई। अब कल मैंने कहा किसी से, बोले माना नाती पोता छोड़ते हैं, क्या है? नाती पोता। ठीक है, नाती पोता खिला दो, पर मुझे भी नाती पोता खिला दो, जिन्हें तुम चले जाओ हैं? क्या करो? कुछ नहीं कर पाओगे, जैसे आए थे वैसे चले जाओगे, जीरो में जीरो। अरे मनुष्य जीवन मिला है तो कुछ उसका नाम ले लो, अपना कल्याण करने के लिए मिला है। क्योंकि चार गतियों में कितनी होती गति पता है? गति कितनी होती पता है? पता है? खड़े हो जाओ, नाम पता है? नहीं पता, किसको पता है? खड़े हो जाओ। हाँ, गति कितनी होती, कौन कौन सी होती है बताओ, खड़े हो जाओ, चश्मे वाले भी जाओ। हाँ जल्दी, गति कितनी होती है, कौन कौन सी? जिसको पता है वो बता दो। हाँ बताओ, सब पता है? जल्दी जल्दी, हाँ हाँ बताओ, गति कितनी होती, कौन कौन सी? जल्दी बोलो, ये बोलो। हाँ बोलो।
बहुत डिफरेंट। तो ये 4 गति होती है। 4 गतियों में केवल एक मनुष्य गति ही एक ऐसी है जिसमें हम अपना कल्याण कर सकते हैं, बाकी कहीं कल्याण होने वाला नहीं है। तो इसलिए मैं बता रहा था कि यदि कभी जो है भाव बने तो बोले इंतजार नहीं करना, वैराग्य हो, दीक्षा के भाव हो। कहते जैसे एक वो था ना लोहार, उसका जो है जो लोहा गर्म होता है, पिघला हुआ होता है, और उस समय जैसे वह हथौड़ी मारता है तो वैसी कोई ना कोई छिप डाल के सेव आ जाती है, समझ गए। तो उसी प्रकार जो है लोहा ठंडा होने पर तुम चाहो कि उसमें ठोक उसका कुछ बदलाव नहीं हो सकता है। इसी प्रकार जब तुम्हें वैराग्य हो, यदि जब वैराग्य के भाव हो तुरंत तो जो है क्या कर देना चाहिए, वैराग्य होना, दीक्षा के भाव, दीक्षा संयम के भाव, संयम करना चाहिए। और जिस दिन तुम्हारे दान करने के भाव हो उस दिन दान कर देना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अच्छे काम में तो कल करेंगे, परसों करेंगे, नरसों करेंगे, तरसों करेंगे, परसों करेंगे, और बुरे काम की जब बात आएगी तो आज ही करेंगे और अभी करेंगे। यही होता ना, बुरे काम को कल परसों में डाल देंगे, हम आज ही और अभी करेंगे, और अच्छे काम कल परसों करेंगे। तो इसलिए बोल रहे हैं चाहे आए या ना आए इस राह में, चाहे आए या ना आए इस राह में, इंतजार भी करना अच्छा लगता है, इंतजार भी करना अच्छा लगता है, उनकी बातें करना अच्छा लगता है, उनकी बातें करना अच्छा लगता है, उनकी याद में रोना अच्छा लगता है, उनकी याद में रोना अच्छा लगता है, चरण मुड़ी के रहना अच्छा लगता है, चरण मुड़ी के रहना अच्छा लगता है, पास मुड़ी के रहना अच्छा लगता है, साथ मुड़ी के हंसना अच्छा लगता है, जिसको देख ही उठे सारा, जिसको देख ही उठे सारा, वो गुरबत पे मरना अच्छा लगता है, वो गुरबत पे मरना अच्छा लगता है, उनकी बातें करना अच्छा लगता है, उनकी याद में रोना अच्छा लगता है, उनकी भूलने लग जाऊं तो आगाह कर देना, हे गुरु भूलने लग जाऊं तो आगाह कर देना, भूल को तुम मेरी सुधार कर देना, भूलने लग जाऊं तो आगाह कर देना, भूल को जो है तुम सुधार कर देना, आपका आशीष सदा कल्याण पथ पर होगा, आपका आशीष सदा कल्याण पथ पर होगा, बस जरा सा पीठ पर हाथ रख देना, बस जरा सा पीठ पर हाथ रख देना।